अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर देखने वाली ये बच्ची 17 साल बच्ची है जो कि बहुत ही फेमस थी टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, अपने अकाउंट्स पर और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर चुकी थी। कौन जानता था कि ये हंसने हंसाने वाली बच्ची जो है आज इस दुनिया में नहीं रहेगी। किस बेदर्दी से इसको कत्ल किया गया, क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ, कौन था वो, ये सब बताने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी, ये बच्ची सना यूसुफ जो है फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे और इसका ताल्लुक चित्राल से था। 2008 की इसकी पैदाइश थी और 2025 को इसकी डेथ हो गई। क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब आपको बताना है। एक जानने वाला था लड़का, उमर हयात, जाहिर है इन्फ्लुएंसर थी, लोग इसको अप्रोच भी करने की कोशिश करते होंगे। एक लड़का था फैसलाबाद से, उसका ताल्लुक था, वो इससे बहुत ज़्यादा मीटिंग करना चाहता था, प्रपोज करना चाहता था और बारहा इससे उसने बातें करने की कोशिश की, इससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने इसे मुस्तरद किया, यानी सना ने उससे दोस्ती करने से रिजेक्ट कर दिया। शायद उसको इस बात पर गुस्सा था, क्या था, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो यही आई है कि वो इसके घर गया। जैसा कि हम सीसीटीवी कैमरास में और सीसीटीवी फुटेजेस जो भी उस लड़के के हवाले से या उसके घर के हवाले से जो इंकशाफात हुए हैं वो सब आपके सामने रखने वाले हैं। जी, सना यूसुफ ने अपनी आखिरी बर्थडे मनाई और कुछ ही देर के बाद उसका इतना बेईमाना कत्ल हुआ कि आपकी सोच है। क्या हुआ, ये लड़का मेहमान बनकर इनके घर में आया। वो कैसे जानता था इसके रूम को, कैसे वो इसको जानता था। खैर, इन सब बातों से पता चलता है कि वो इसका जानने वाला था या इसका कोई ना कहीं उससे कोई बातचीत या कुछ थी। फैसलाबाद से ये लड़का, आप सीसीटीवी देख सकते हैं कि किस तरह से उसके घर से निकल रहा है। उसको शूट करने के बाद 2 डायरेक्ट गोलियां इसने उसके सीने पे मारी। यहाँ पर उसके घर वालों की फुटेज हल्की सी आई है जिसमें उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। यहाँ पर जी पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ पर ये बता दिया है कि ये लड़का जो था फैसलाबाद से ताल्लुक रखता था। जो बात सामने आई है वो ये है कि वो कहता है कि मैं इससे दोस्ती करना चाहता था, बारहा इसको मैंने दोस्ती करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन इसने मुझे हर बार रिजेक्ट किया। अभी भी मैं जब आया था तो दोस्ती की घर से आया था। इसकी फुफा बताती हैं सना यूसुफ की कि जब ये लड़का आया, मास्क पहना हुआ था, रूम में गया और इनकी कुछ 2-3 मिनट बात हुई, लेकिन बात जो है तकरार में बदली और फिर गुस्सा आया। सना ने यहाँ पर उसको पानी भी पेश किया कि तुम पानी पियो और तुम यहाँ से चले जाओ। खैर, जब उनकी बहस जो तकरार में बदली तो सना यूसुफ ने उसको पानी की पेशकश की और कहा कि पानी पियो और यहाँ से जाओ। लेकिन वहाँ पर मेरे ख्याल में वो प्री प्लान करके आया था कि अगर आज इसने मेरी बात नहीं सुनी या मुझे मेरी जो मर्जी का आंसर है वो नहीं दिया तो मैं इसको शूट करूंगा, और वही हुआ। उसने डायरेक्ट सीने पर 2 गोलियां मारी और वहां से फरार हो गया और सीधा फैसलाबाद पहुंच गया। आईजी पंजाब ने उसको फिर मिलाकर 20 घंटे की तगोदो के बाद फैसलाबाद से उसको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ड्यूरिंग शूट जब उसने उसको डेड शूट किया था तो उसने उसका आईफोन जो था वो भी अपने साथ ले लिया ताकि हर किस्म का रिकॉर्ड खत्म हो जाए। लेकिन फिर जब आईजी पंजाब है, कहीं ना कहीं तो मुलजिम सुराग छोड़ ही जाता है, तो उन्होंने पूरी छानबीन करके इस लड़के को तो गिरफ्तार कर लिया। सुनने में यही आया कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जब उसने बारहा इसको मुस्तरद किया तो इसने ये ठानी कि अब वो इसको मार देगा, क्योंकि उसके पास पहले से गन थी। सना यूसुफ थी जो थी वो चित्राल में पैदा हुई, लेकिन बेसिकली वो G13 इस्लामाबाद में मुकीम थी अपने पेरेंट्स के साथ। सुनने में ये भी आता है कि उनके जो फैमिली वाले हैं वो भी थोड़ा सा सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। अब कहाँ तक ये सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन सना यूसुफ तो हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी टिकटॉकर, बहुत ज्यादा फॉलोअर गेन करने वाली लड़की थी और दिन ब दिन बहुत फेमस होती जा रही थी। लड़के के बारे में अक्सर यही कहा जा रहा था कि शायद वो उसकी टिकटॉक या उसकी जो इतनी फेमस पर्सनैलिटी बनती जा रही है उससे जलता था, शायद इस वजह से उसने उसको आके मारा। लेकिन ये लड़का खुद भी टिकटॉकर है, लेकिन ये इतना फेमस नहीं है। लेकिन अब जो बात सुनने में आई है, जिसने आईजी पंजाब बता रहे हैं कि उसने इंकशाफ ये किया है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन हर बार उसने उसे मुस्तरद किया, क्योंकि पिछले 29 मई को भी उसने उसे ट्राई की। 7 से 8 घंटे उसने लगाए उससे बात करने के लिए, लेकिन उसने उससे बात नहीं की। उस दिन भी शायद इसका यही प्लान था, लेकिन बारहा कोशिश करने के बाद आखिरकार वो आज कामयाब हो गया सना यूसुफ का मर्डर करने में। व्यूअर्स, यहाँ पर बात खत्म ये नहीं होती कि आखिर मर्डर किया उसने, क्यों किया, लेकिन हमारे अगर जहनों में और दिलों में एक अगर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या टिकटॉकर्स जो हैं क्या वो इसी तरह कत्ल होती रहेंगी, क्या उनको टिकटॉक नहीं बनाना चाहिए। ये सब एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेज होते हैं, जो मीडिया में सब लोग रेज करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि क्या टिकटॉक नहीं बनाना चाहिए, क्या टिकटॉक एक बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां हैं जो पिछले
महीनों में कुछ दिनों में कत्ल हुई हैं गैरत के नाम पर। कुछ तो उनके अपने फैमिली वाले हैं, कुछ उनके भाई हैं, कुछ उनके कज़न्स हैं और कुछ इस तरह दोस्ती के नाते, क्योंकि जब टिकटॉक पर आकर कोई वायरल होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी को लाइक करना शुरू हो जाता है। लेकिन हर एक का जो क्राइटेरिया है, माइंड क्राइटेरिया, वो एक दूसरे से मैच नहीं करता, क्योंकि जिस तरह ये लड़का उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, सना यूसुफ शायद उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे ये अंदाज़ा तो ज़रूर होता है कि कई दफ़ा शायद उसकी उससे बातचीत ज़रूर हुई है, क्योंकि कैसे वो उसके कमरे तक पहुंच गया, कैसे उसकी फुफ्फो ने उसको जाने दिया और फिर उनके रूम में जो बहस और तकरार हुई वो ज़ाहिर है एक जानने वाले के साथ ही हो सकती है। एक अननोन पर्सन एकदम से आकर आपके रूम में एकदम से चला जाए और इस तरह आपसे बातचीत शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं थोड़ी जान पहचान होती है तो ये सब होता है। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।